नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज उत्तर प्रदेश। गांव की हर खबर आप तक। आपके साथ मैं हूं दीप्ति। सम्मानित दर्शकों, आप सभी को एचपी न्यूज उत्तर प्रदेश की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा का अनावरण प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर मुरलीधर राम और भदोही नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जायसवाल के संयुक्त कर कमलों से हुआ। अशोक जायसवाल ने अपने संबोधन में छात्रों को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन के संघर्षों और देश निर्माण में उनके योगदान के बारे में परिचित कराया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रख्यात शिक्षाविद, महान चिंतक और एक उत्कृष्ट बैरिस्टर भी थे। आज़ादी की लड़ाई में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। प्राचार्य ने अपने उद्बोधन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विराट व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने के लिए अनेक प्रयासों की चर्चा की। एक अखंड और संप्रभु भारत के सपने को साकार करने के लिए अपना जीवन सर्वस्व समर्पित कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे होनहार सपूत थे जिन्होंने भारत माता को प्यार करते हुए जननी जन्मभूमि सर्वदीप गिरयसी की सार्थकता और महत्ता सिद्धि की। अपनी मातृभूमि के लिए अभूतपूर्ण त्याग, बलिदान, समर्पण, संगठनशीलता, संगठन कार्य और बौद्धिक वैचारिक तेजस्वी, प्रखर व्रतता जैसे विशिष्ट गुण उन्हें स्वाधीन भारत का महानायक बनाते हैं। कार्यक्रम का संचालन जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार श्रीवास्तव ने और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर यशवीर सिंह ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर यशवीर सिंह, डॉक्टर गौतम गुप्ता, डॉक्टर अनुराग सिंह, डॉक्टर श्वेता सिंह, डॉक्टर राजकुमार सिंह यादव, डॉक्टर अवधेश कुमार सहित इस अवसर पर पूरा महाविद्यालय परिवार के साथ अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भदोही से एचपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र पटेल की रिपोर्ट। आज के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित इस मूर्ति को प्रतिस्थापित करने वाले भदोही नगर पालिका के माननीय अध्यक्ष श्री अशोक जायसवाल जी, यहाँ पर उपस्थित नगर पालिका के सभी सभासदगण, हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर यशवीर सिंह और अन्य हमारे सभी सहयोगीगण, यहाँ उपस्थित छात्र छात्राएं। ये अजीब संजोग की बात है। अपना दल एस की विजय संकल्प जनसभा जौनपुर के गोपालपुर भाऊपुर में हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी रही। कार्यकर्ता के द्वारा उनको भव्य माला पहनाकर व चांदी का मुकुट और कप प्लेट भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर सामने अपार जन समर्थन को पाकर काफी खुश दिखी। अपने व्यक्तित्व में उन्होंने जनता का सादर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप सभी इतनी ठंडी में भी मेरा इंतजार किए, इससे आभार। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमने अपने प्रयास से नीट का समाधान करवाकर MBBS में OBC छात्रों से राहत प्रदान करवाया और 59,000 शिक्षक मामलों में रास्ता तराशने का कार्य करवाकर आपके हित में संघर्ष निरंतर जारी है। ऑल इंडिया जुडिशियल पर बोली कि जब इसमें भी जो भी उपेक्षित हैं, जब उनकी संख्या बढ़ेगी तभी न्यायपालिका सुदृढ़ हो सकेगी। अपना अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए है, जो सदियों से अपने स्वाभिमान सम्मान की भूख की आग में जल रहा है। और हम सभी अपना दल के साथियों ने ये प्रण किया है, ये संकल्प लिया है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के सपने को हमें पूरा करना है। आज अपनी प्रतिभागिता, अपनी उपस्थिति दर्ज की है, तो यह सपने को पूरा करने की सिर्फ एक शुरुआत मात्र है। लेकिन अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। अभी हमें और आगे बढ़ना है और आने वाले वक्त में हमें राज्य की विधानसभा से लेकर देश की संसद तक अपनी पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या में इजाफा करना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं साथियों, लोकतंत्र में आपकी असली ताकत आपके चुने हुए जनप्रतिनिधियों की संख्या है। आप जितनी बड़ी संख्या में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को
अपने वंचित वर्गों के हक और अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ा पाएंगे। आज हमें कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ी है। हम निरंतर जब भी जो विषय आया है हमारे वंचित समाज के हक अधिकार से जुड़ा हुआ, उसको उठाते रहेंगे। हमने सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया है और ऐसे तमाम मसले हैं जिनका एक एक करके समाधान भी करवाया है। आप सभी जानते हैं कि मेडिकल की जो परीक्षा होती है, नीट की जो परीक्षा होती है, उसमें हमारे एमबीबीएस और पीजी के एडमिशन की प्रक्रिया में जो अखिल भारतीय कोटा होता है, उसके तहत पिछड़ों का 27% आरक्षण लागू नहीं था। अपना दल ने इसके लिए आवाज उठाई, इसके लिए संघर्ष किया, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधे वार्ता की और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय का समाधान करते हुए नीट की परीक्षा में, मेडिकल की परीक्षा में अखिल भारतीय कोटा के तहत पिछड़ों के 27% आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित किया। आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रकरण में भी अपना दल ने निरंतर इस विषय को उत्तर प्रदेश की सरकार से लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में लाने का काम किया है। इसके समाधान के लिए निरंतर हम डटे रहे हैं और आज एक्स्ट्रा सीट्स क्रिएट करके हमारे जो पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी विसंगति के कारण जो आरक्षण के नियमों की विसंगति हुई थी, उससे प्रभावित हो रहे थे, आज हमारे उन साथियों के लिए अलग से सीट क्रिएट करके सूची भी जारी कर दी गई है। हमारी पार्टी निरंतर इस बात को कहती है कि भारत सरकार के अंदर, देश के अंदर पिछड़ों की आबादी को देखते हुए एक अलग से पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय गठित होना चाहिए और इसके लिए हमारा संघर्ष जारी है देश की संसद के अंदर। हमारी पार्टी निरंतर मानती है कि जो लंबित रहते हैं न्यायपालिकाओं में, क्योंकि जजों की संख्या में कमी है, और हमारे पार्टी का ये स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर हम भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करेंगे तो देश के कोने कोने से, हर वर्ग से, हर परिवार से प्रतिभावान होनहार बच्चे उस परीक्षा को उत्तीर्ण करके देश की न्यायपालिकाओं में लोअर जुडिशरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, यानी निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक, सर्वोच्च न्यायालय तक, वो न्यायपालिकाओं के अंदर न्यायाधीशों के पदों पर बैठेंगे तो जजों कि हम देश के प्रधानमंत्री के पद को नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सुरक्षा में चूक होना किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं। मेरी पार्टी इसकी घोर भर्त्सना करती है। यूपी में अनुप्रिया पटेल कितनी सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हमारी सीटों के बंटवारे पे अभी वार्ता जारी है। जब अंतिम स्वरूप पर पहुंचे, क्या ये तय हो गया कि भाजपा से ही गठबंधन लगभग फाइनल है? मैंने अभी कहा कि 3 चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे। चौथे चुनाव के लिए सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन पे वार्ता हमारी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी। कितनी सीटों पर चल रही है आपकी? अभी मैं संख्या पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। चुनाव कब तक तय हो जाएगा आप लोगों का? थोड़ा सा और इंतजार करें। चुनाव की घोषणा होने वाली है। बातचीत चल रही है, तेज गति से सकारात्मक दिशा में चल रही है। कोरोना को देखते हुए रैलियां रद्द हो गई हैं। मैंने भी अपनी सब रैलियां रद्द कर दी। चुनाव सामने है, कैसे पब्लिक तक आप पहुँचेंगे? देखिए, ऐसा है, अभी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि लोगों के जीवन की सुरक्षा है। और जिस तरीके से वेरिएंट का दर से बढ़ रहा है, आपको देखते हुए रैलियां रद्द की जा रही है। यही वजह है, मेरी पार्टी की रैलियां प्रस्तावित थी, निरंतर मैंने सब रद्द कर दी। सबसे पहले जीवन को सुरक्षित करना। बरसात के दौरान आपने रैली भी संबोधित किया है, कैसा लग रहा, मतलब कितना कठिन ये लगा आज का कार्यक्रम आपको? नहीं, मैंने महसूस किया कि इतनी ठंड, कड़ाके की ठंड और बारिश के बावजूद जनता अपने घरों से निकल के आई है इतनी बड़ी संख्या में, और माताएं बहनें आई हैं। मैं देख रही हूँ कि बुजुर्ग महिलाएं भी। तो
तो अपना दल के प्रति लोगों के मन में कितना उत्साह है, कितना स्नेह है और हमेशा ही मिला है। इस जनपद की धरती से हमेशा अपना दल को बहुत ताकत मिली है और मैं तो यहाँ के जनता जनार्दन को शीश झुकाकर नमन करती हूँ। पिछली बार आप 11 सीट पे लड़ी थी, इस बार सीटें कुछ बढ़ेंगी, ये भी है। हर पार्टी विस्तार के बारे में सोचती है, फिलहाल हमारी बातचीत जारी है, अंतिम निष्कर्ष आपको बताएंगे कुछ समय में। धन्यवाद। अब तक की खबरों में इतना ही। अपने क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार।